दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। हॉस्पिटल की लूट का खुलासा। देखिए कैसे डॉक्टर लोग कोरोना मरीजों की किडनी निकालकर लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। एक गरीब इंसान जो बहुत ही गरीब है, उसे तो हॉस्पिटल में ऑक्सीजन भी नहीं मिलता। अरे भाई साहब, गरीबों का क्या ही बताएं, उन्हें तो हॉस्पिटल के अंदर भी नहीं जाने देते। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं पूरे मेडिकल सिस्टम की पोल, क्योंकि आज के समय में सफेद कोट में खूनी लुटेरे आ गए हैं, जहां एक से बढ़कर एक ब्रांडेड हॉस्पिटल और उसमें काम करने वाले डॉक्टर इस तरह लूट मचाए हुए हैं, जिसके बारे में सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आपको लग रहा होगा हम केवल कोरोना वायरस के टाइम पर चल रही धोखेबाजी को ही बताएंगे। नहीं, आज हम पूरे के पूरे मेडिकल सिस्टम का चिट्ठा खोलकर आपके सामने रख देंगे कि कैसे A to Z पूरा मेडिकल सिस्टम कमीशन पर चल रहा है और कैसे हम आम जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है। तो दोस्तों, बिना एक पल की देरी किए चलिए शुरू करते हैं मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ ये हैरान करने वाली वीडियो। जैसा कि हमने आप सभी को बताया, आज के टाइम पर लूटपाट भले ही कम हो गई है, क्राइम रेट पहले के मुकाबले काफी कम चल रहा है, क्योंकि आज के समय में लूट मचाने वाले लोग सफेद कोट पहनकर घूम रहे हैं, जो पैसा कमाने के लिए लोगों की मजबूरी का फायदा उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। दोस्तों, अगर सीधे शब्दों में बात की जाए तो आज एक डॉक्टर या फिर कह लीजिए हॉस्पिटल को हर जगह से पैसा चाहिए, फिर चाहे वो पैथोलॉजी लैब हो या फिर एम्बुलेंस रेफरेंस, जहाँ अक्सर डॉक्टर एम्बुलेंस वाले को बोलते हैं कि पेशेंट को मेरे पास भेज देना ताकि वो उसे लूट सके। इसी चक्कर में कई सारे लोग ऐसे ही मर जाते हैं, क्योंकि कोई भी एरा गैरा नत्थु गैरा एम्बुलेंस वाले को पैसा खिलाकर अपनी तरफ कर लेता है। हेलो जी सर, बस 10 मिनट में आया, हार्ट अटैक का पेशेंट है। और एम्बुलेंस वाला जानबूझकर उसी हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास उसे ले जाता है, जिसके बाद इंसान की जान बचे ना बचे, एम्बुलेंस और डॉक्टर की जेबें जरूर भरनी चाहिए। ठीक ऐसा ही पैथोलॉजी लैब में होता है। लोग इतने बड़े बड़े लैब तो खोल देते हैं, लेकिन उनके पास मरीज कहाँ से आए, और उन्हीं मरीज को लाने के लिए लोग अलग अलग डॉक्टरों से संपर्क करते हैं। जो कोई भी अच्छा डॉक्टर इन्हें दिखता है, उसके पास जाकर बोलते हैं कि आप अपने मरीजों को ब्लड और बाकी के टेस्ट के लिए हमारे पास भेजें। डॉक्टर बोलता है ठीक है, भेज देंगे, लेकिन हमें क्या मिलेगा? 50% तक का देंगे। बस 50% में बात फिक्स हो जाती है। और कई डॉक्टर तो 60% भी लेते हैं। और ये 50 से 60% हम किसी ऐसी वैसी चीज को नहीं, बल्कि ब्लड टेस्ट वगैरह की जांच के बारे में बता रहे हैं, जिसे डॉक्टर फर्जी में लिख देते हैं और अपनी सेटिंग की हुई पैथोलॉजी लैब में भेज देते हैं, क्योंकि डॉक्टर और लैब दोनों को पता है कि मरीज को ये बीमारी नहीं है। इसलिए उसके खून का सैंपल लेकर फेंक दिया जाता है और फिर बता दिया जाता है कि मरीज नेगेटिव है, यानी कि जिस चीज का ब्लड टेस्ट हुआ है वो उसे है ही नहीं। अब आप खुद ही सोचिए, आपके पास ऐसा कितनी बार हुआ होगा। तो दोस्तों, ये और कुछ नहीं बल्कि आपके साथ हुई धोखाधड़ी है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके घंटा हिलाना मत भूलना। ऐसा करने से आप पर कृपा आनी शुरू हो जाएगी। ट्राई करो, इट्स वर्क। और डॉक्टर्स की धोखाधड़ी यही नहीं रुकती, ये लोग मेडिकल स्टोर वालों से भी सेटिंग बना कर रखते हैं, जहां मेडिकल स्टोर वाले आते हैं और उनसे बोलते हैं कि आप हमारे स्टोर में मौजूद दवाइयों को ही अपने मरीजों को लिखे। डॉक्टर यही करता है। तभी तो जब डॉक्टर कोई दवाई लिखता है तो वो दवाई उसके बताए हुए मेडिकल स्टोर के अलावा और कहीं मिलती नहीं है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो मेडिकल स्टोर वाला है वो डॉक्टर को उसके पास मरीज भेजने का कमीशन देता है, और जो दवाइयां डॉक्टर लिखता है उन दवाई वाली कंपनियां डॉक्टर को दवाई प्रिस्क्राइब करने का कमीशन देती है। यानी कि एक डॉक्टर का पूरा धंधा मरीज के दिए हुए पैसों से ज्यादा कमीशन पर चलता है। और आप एक चीज सोच लीजिए, जब डॉक्टर को हर तरह से इसका कमीशन मिलता है तो बाकी लोग कितना ज्यादा प्रॉफिट उठाते होंगे, और इन सभी प्रॉफिट का हर्जाना आपको अपनी जेब से देना पड़ता है। तभी तो जो दवाई 10 रुपए में मिलनी चाहिए वो इन सब का कमीशन मिलाकर 100 रुपए की हो जाती है। दोस्तों, पहले हमारे देश में केवल 8% ऑपरेशन से बच्चे होते थे, वो भी केवल तब जब महिलाओं की सिचुएशन बहुत ही ज्यादा सीरियस हो जाती थी। लेकिन अब तो ये हाल हो गया है कि जिसको देखो उसी का बच्चा ऑपरेशन से हुए जा रहा है। और ये इसलिए होता है क्योंकि अगर नॉर्मल डिलीवरी करवाई गई तो खर्चा कम आता है, लेकिन एक बार शरीर में चीरा लगा तो आराम से 25 से 50 हजार का चूना लग गया, जिसमें हॉस्पिटल वालों को ही फायदा है। और ये तो नॉर्मल टाइम का हाल है। आज तो हालात और ज्यादा बिगड़ चुके हैं, जहाँ हर जगह धोखेबाजी और ठगी देखने को मिल रही है। तभी तो आज के समय में जिस किसी को भी कोरोना वायरस हो रहा है उसे एक पल्स ऑक्सीमीटर की जरूरत होती है, ताकि वो पहले से देख सके कि उसकी सांस का लेवल कहां तक पहुंचा है। ऐसे में जो पल्स ऑक्सीमीटर पहले 800 से 1000 रुपए में मिल जाता था, वही आज 3000 में बेचा जा रहा है। दोस्तों, रेमडेसिविर इंजेक्शन की वास्तविक कीमत 899 से 5400 रुपए है, लेकिन कालाबाजारी करके कुछ लोग अब इसकी एक वाइल 40,000 में भी बेच रहे हैं। दोस्तों, बुखार के दौरान दी जाने वाली दवाई पैरासिटामोल अचानक बाजारों से गायब हो गई। अब इसे ब्लैक में खरीद रहे हैं लोग। पर हद तो तब हो गई जब 12,000 में मिलने वाला ऑक्सीजन सिलेंडर आज लोगों को मजबूरी में 90,000 में बेचा जा रहा है। एम्बुलेंस सेवा के नाम पर मनमानी हो रही है। दिल्ली में सिर्फ 2 किलोमीटर दूर जाने के लिए एक मरीज को 8,500 रुपए देने पड़े। अब आप खुद ही सोचिए, हमारे अपने देश के लोग हैं। मरने के बाद जो कफन खरीदा जाता है उसकी कीमत तो मुश्किल से 150 रुपए होती है, वो भी 500 रुपए से लेकर 1000 रुपए में बिक रहा है। आज की डेट में शमशान घाट में इतने अंतिम संस्कार हो रहे हैं कि लकड़ियां कम पड़ रही है। पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इसका भी फायदा उठाने से बाज नहीं आ रहे।
और लकड़ियों के दाम बढ़ चुके हैं। यानी कि हर तरफ सिर्फ और सिर्फ कालाबाजारी चल रही है। किसी को भी इस बात से मतलब नहीं है कि सामने वाले की स्थिति क्या है। इंसान को केवल अंतिम संस्कार करवाने में ही 20,000 से ज्यादा का खर्चा आ रहा है। और ये सब कुछ सिर्फ एक जगह का काम नहीं है, बल्कि पूरे देश में यही चीज चल रही है। जहां एक तरफ देश महामारी से जूझ रहा है, हर रोज उसके अपनों के मरने की खबर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ लोग अपनी जेब भरने में लगे हैं। अब न जाने कब हमारे देश के लोगों में इंसानियत आएगी और कब हमारे देश का स्वस्थ भविष्य बनेगा। बाकी आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट में बताइए, और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।